अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा और आपसे भी गुज़ारिश है, बल्कि आप पर फ़र्ज़िया है कि इस वीडियो को आप ऐसे लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए जो शादीशुदा है और काफ़ी अरसा गुज़रने के बावजूद उनके यहाँ अभी कोई औलाद पैदा नहीं हुई। हो सकता है कि इस वीडियो की वसादत से उनकी कुछ मदद हो जाए या बिल्कुल उनका पूरी तरह से काम ही हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। तो ऐसा ही एक वाक़या मेरी ज़ेर मालूमात है, बल्कि आपने भी इस तरह की कोई न कोई ख़बर बज़रिए अखबार, बज़रिए न्यूज़ या अपने माशरे में भी कम से कम ज़िंदगी में एक बार आपने कभी न कभी ऐसा सुना होगा, देखा होगा, जहाँ एक खूबसूरत शादीशुदा जोड़ा होता है, कपल होता है, वो भी यंग है, जवान है, खूबसूरत है और शादी के बाद वो आपस में काफ़ी फिज़िकल भी हो रहे हैं, उनके पास हर तरह के वसाइल भी है, लेकिन कुछ अर्सा गुजरने के बाद अभी उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है, अपने आप में एक फिक्रमंदी वाली बात हो जाती है। तो पहुंच गए दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर साहब के पास, बल्कि हर तरह के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हर तरह का इलाज करवा रहे हैं, सब तरह के टेस्ट करवा रहे हैं जो बिल्कुल सही आ रहे हैं, 100% दुरुस्त आ रहे, बल्कि वो अभी भाई यंग है, जवान है। यहां से पीर फकीर के पास जा रहे हैं, अब दरवाजे पर अपना माथा जो है टेक रहे हैं। यहां तक कि ऐसी कोशिशें करते करते 10 साल गुजर चुके और अभी कोई कामयाबी नहीं मिली। अब वो मन से हार चुके, मायूस हो चुके और कुदरत के इस फैसले को उन्होंने अब मन से मान लिया कि अब उनके यहाँ कोई औलाद पैदा नहीं हो सकती, बस अब ऐसे ही जीना है। और उस तरह की तमाम कोशिशें, मतलब न तो आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ना ही पीर फकीर के पास जा रहे हैं, बस ऐसे ही अब जिंदगी गुजर रही है। यहां तक कि दोनों मियाँ बीवी बुढ़ापे की उस पहली दहलीज तक पहुंच गए। अब तो पूरी तरह से मायूस हो चुके। आज न तो वैसी सेहत रही, न तो वैसी खूबसूरती रही, लेकिन तभी अचानक क्या हुआ, उनके यहाँ ये काम ठहर चुका और 9 महीने बाद उनके यहाँ एक खूबसूरत बच्चे की पैदाइश हो गई। महल्ले वालों ने जब सुना, वो भी दौड़े दौड़े चले आ गए मुबारकबादी देने के लिए। जब पहुंचे, देखा खूबसूरत बच्चा गोद में है, तो वो भी कुदरत के इस नायाब करिश्मे पर रशिक करने लगे और सोचने लगे कि भाई पहले तो इनके बीच सब सही था, बल्कि प्रयास और कोशिशें भी बहुत कर रहे थे कि इनके यहाँ एक बच्चा पैदा हो जाए, तब तो कुछ नहीं हुआ। आज न तो ये दोनों खूबसूरत है, ना ही उतने जवान हैं और ना ही इनकी सेहत आज वैसी है। आज हर मामला जो है कमजोरी की जानिब गया है। तो आज ये कैसे हो गया, जबकि ये पहले हो जाना चाहिए था। तो ऐसा ही एक शादीशुदा जोड़ा जिनके यहाँ काफ़ी अरसे से बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, तो काफ़ी अरसे के बाद एक बच्चा उनके यहाँ पैदा हो गया। तो खुशी खुशी दोनों मियाँ बीवी पहुँच गए पीर साहब के पास। सलाम कलाम करने के बाद पीर साहब से भी सबसे पहले यही दरियाफ्त किया कि पीर साहब, पहले हमारे बीच जो 10 साल गुजर गए, हमने बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिशें की, डॉक्टर के पास गए, पीर फकीर के पास गए, हर दरवाजे पर गए, मतलब अपनी तरफ से हर तरह की कोशिश की, तब तो कामयाबी नहीं मिली। आज जब हमने अपने मन को तैयार कर लिया था कि अब ऐसे ही जीना है और सेहत भी वैसी नहीं रही, तो आज हमारे यहाँ इतने खूबसूरत बच्चे की पैदाइश कैसे हो गई। ये साहब भी काफ़ी उम्र रसीदा थे, तजुर्बेकार थे, तो उन्होंने सबसे पहले इसका जवाब दिया कि इस समय ऊपर वाले की मर्ज़ी थी। और दूसरी बात ये कि जिस रिश्ते में आप है, अज़दवाजी रिश्ते में आप जुड़े हुए हैं, जिस बंधन में आप बंधे हुए हैं तन से, तो इस रिश्ते में आपने बहुत पहले समर्पण दिया था, लेकिन मन से भी समर्पण देना बाकी था। मतलब मन से आप इस रिश्ते में जुड़े नहीं थे, सिर्फ तन से जुड़े थे। मतलब जब आपके यहाँ बच्चा पैदा नहीं हो रहा था,
आप दोनों की तरफ से भरपूर कोशिश हो रही थी कि एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया जाए। मतलब कसूर आप में है, प्रॉब्लम आप में है, मैं बिल्कुल सही हूं, मतलब अपना पल्ला जो है पूरी तरह से झाड़ने की कोशिश कर रहे थे। जब ऐसी नवीयत एक अज़दवाजी रिश्ते में होती है तो इससे साफ आया होता है कि मन से रिश्ता नहीं जुड़ा है। और बल्कि तिब्बी नुक्ते नज़र से भी अगर आप देखेंगे, कपल्स के दरमियान सब कुछ सही होता है, वो जवां होते हैं, सेहतमंद होते हैं, वो फिजिकल भी आपस में बहुत हो रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ अभी बच्चा पैदा नहीं हो रहा। तो इसका कारण ये भी माना जाता है कि मियाँ बीवी के दरमियान साइकोलॉजिकल गैप्स है, मतलब इमोशनली वो मुनज़्ज़म नहीं है, जिसकी वजह से, क्योंकि जब रिश्ते में इंसान मन से जुड़ता है तो फिर वो ऑक्सीटोसिन, वो डोपामिन वाला जो हार्मोन जब वो पूरी तरह से रिलीज हो जाता है तो मियाँ बीवी उम्मीद लगा बैठते हैं खुद ब खुद, शायद अब काम हो गया। वही जब वो साइकोलॉजिकल गैप्स मियाँ बीवी के दरमियान होते हैं तो काम नहीं हो पाता। तो आज पहली बार जब आप मायूस हो चुके थे, आपको लग रहा था कि अब बिल्कुल अब आपके यहाँ बच्चा पैदा नहीं हो सकता, तो पूरी तरह से मायूसी जो है आपके अंदर छा गई थी, तो अब वो नरमी आपके दिल में पैदा हो गई थी कि आपने इस रिश्ते में मन से समर्पण दिया कि अब ये रिश्ता ही हमारे लिए सब कुछ है। जब ऐसा हो गया, जब मन से इंसान किसी रिश्ते में, किसी काम में समर्पण देता है तो फिर ऊपर वाला राजी हो जाता है, फिर वो काम होना मुमकिन हो जाता है जो बज़ाहिर हमें दिखता है कि ये होना मुमकिन नहीं। तो ऐसा ही मामला आपके साथ हो गया। मतलब अब आप इस रिश्ते में मन से जुड़ गए, इसकी वजह से ये काम हो गया। और मतलब जब अज़दवाजी रिश्ते में इंसान मन से नहीं जुड़ता, फिर औलादे भी ऊट पटांग पैदा होने का खदशा रहता है। बल्कि मैं ये कहूँगा, अगर इंसान मन से रिश्ते में जुड़ा नहीं है तो ऐसी औलादे, ऐसी जिंदगी को वजूद में लाने से गुरेज करना चाहिए। तो मन से समर्पण देना सीखिए। रिश्ते में ये ईगो, ये अना जो आपके रिश्ते में आ रही है, ये भी एक बहुत बड़ी बाधा पैदा करता है बच्चा पैदा करने में। और ये बड़ा एक, कह लीजिए, एक रोड़ा अटका देता है उसमें। तो मन से जो है रिश्ते में जुड़ना सीखिए और इस ईगो को, एक दूसरे को हनफ तनकीद ठहराना बंद कीजिए और रिश्ते में पूरी तरह से मुनज़्ज़म हो जाए तो इंशाअल्लाह आपका काम हो जाए। अगरचे शरीर में कुछ कमज़ोरी होगी भी, लेकिन फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, अगर इंसान मन से जो है पूरी तरह से मुनज़्ज़म हो जाएगा रिश्ते में, फिर वो डोपामिन वाला, वो ऑक्सीटोसिन वाला जो वो हार्मोन है, जब वो पूरी तरह से रिलीज हो जाएगा तो वो खुद ब खुद आप महसूस करेंगे कि शायद आपका काम अब हो गया इंशाअल्लाह। खुदा हाफ़िज़।